राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण ने क्यों कहा कम बोलो ज्यादा समझो? क्योंकि शब्द अक्सर हमें बुद्धिमान नहीं बल्कि बेचैन बना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा बोलने से मन हल्का होता है या और भारी? श्री कृष्ण कहते हैं जब हम बिना सोचे बोलते हैं तो अपने ही शब्दों के कैदी बन जाते हैं, लेकिन जब हम चुप होकर समझना सीखते हैं तब भीतर की आंख खुलती है। आज की दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोलना चाहता है, साबित करना चाहता है, जीतना चाहता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का ये वाक्य किसी दीपक की तरह है जो बताता है कि असली शक्ति आवाज में नहीं समझ में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने मौन को इतना महत्व क्यों दिया, कम बोलने से जीवन कैसे बदलता है और कैसे ज्यादा समझना आपको भीड़ से अलग बना सकता है। अगर आप सच में शांति, आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। श्री कृष्ण के इस गहरे कथन कम बोलो ज्यादा समझो के पीछे केवल मौन की शिक्षा नहीं है बल्कि जीवन को देखने की एक पूरी दृष्टि छिपी हुई है। श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य का अधिकांश दुख उसकी वाणी से पैदा होता है। हम गुस्से में बोलते हैं, अहंकार में बोलते हैं, डर में बोलते हैं और बाद में पछताते हैं। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां बोलना बहुत आसान है। सोशल मीडिया, मैसेज, कमेंट्स, वीडियो, हर जगह शब्दों की बाढ़ है, लेकिन समझ की भारी कमी है। श्री कृष्ण ने सदियों पहले ही चेतावनी दी थी कि जब शब्द ज्यादा होंगे तो शांति कम हो जाएगी। कम बोलने का अर्थ ये नहीं कि आप डरपोक बन जाएं या अपने विचार दबा लें, बल्कि इसका अर्थ है सोचकर बोलना। श्री कृष्ण मौन को कमजोरी नहीं बल्कि चेतना की ऊंचाई मानते थे। जब आप चुप होते हैं तब आप दूसरों को ही नहीं खुद को भी सुनने लगते हैं। भीतर चल रही आवाजें, इच्छाएं, क्रोध, ईर्ष्या सब स्पष्ट होने लगते हैं। इस सब स्पष्ट होने लगते हैं, यही आत्मबोध की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते थे कि जिसने खुद को समझ लिया उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा बोलने वाला अक्सर दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, जबकि कम बोलने वाला खुद को सुधारने में लगा रहता है। समाज में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति लगातार बोलता है वो अक्सर गलतियां करता है, विवादों में फंसता है और रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सुनना जानता है वह हर परिस्थिति में सीखता है। श्री कृष्ण ने श्रवण यानी सुनने को ज्ञान का पहला द्वार बताया। जब आप ध्यान से सुनते हैं तब आप सामने वाले के शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझते हैं। यही समझ करुणा को जन्म देती है और करुणा ही श्री कृष्ण का मूल संदेश है। कम बोलने से अहंकार कमजोर पड़ता है, क्योंकि अहंकार को दिखावा चाहिए, मंच चाहिए, श्रोता चाहिए। मौन में अहंकार टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने कभी खुद को महान घोषित नहीं किया, ना ही जोर जोर से अपने ज्ञान का प्रचार किया। वे शांत बैठे रहते थे और लोग खुद उनके पास खींचे चले आते थे, क्योंकि सच्चा ज्ञान शोर नहीं करता, वह शांति फैलाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते थे कि शब्द अक्सर सत्य को ढक देते हैं। हम बातों को इतना घुमा देते हैं कि सच्चाई कहीं खो जाती है। मौन में सत्य अपने आप प्रकट होता है। ध्यान की अवस्था में जब शब्द रुक जाते हैं तब मन स्पष्ट होता है और उसी स्पष्टता में सही निर्णय जन्म लेते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना समझे, बिना सोचे। श्री कृष्ण कहते हैं प्रतिक्रिया नहीं,
प्रतिक्रिया से पहले का विराम ही बुद्धिमत्ता है, वही विराम मौन है। कम बोलने वाला व्यक्ति ऊर्जा बचाता है, क्योंकि हर शब्द ऊर्जा खर्च करता है। यही ऊर्जा वह व्यक्ति अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने लक्ष्य पर लगाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह वाक्य केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। रिश्तों में, काम में, समाज में, हर जगह कम बोलना और ज्यादा समझना आपको मजबूत बनाता है। जब आप बहस करने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं तो टकराव अपने आप कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते थे कि जीतने से ज्यादा जरूरी है शांत रहना, क्योंकि हर जीती हुई बहस आपके भीतर हार छोड़ जाती है। मौन आपको दूसरों से ऊपर नहीं बल्कि खुद से गहराई से जोड़ता है, और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तब बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं पाती। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों को लंबी लंबी भाषणों के बजाय छोटी छोटी गहरी बातें सिखाई। वे जानते थे कि ज्ञान शोर में नहीं, शांति में जन्म लेता है, शब्दों की मात्रा में नहीं, समझ की गहराई में होता है। आज अगर हम श्री कृष्ण की सीख को अपने जीवन में उतार लें, कम बोलें, ज्यादा सुने, ज्यादा समझें, तो ना केवल हमारा मानसिक तनाव कम होगा बल्कि हमारे निर्णय बेहतर होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और जीवन अधिक शांत व संतुलित बन जाएगा। इसलिए बात की लाम कलंक लाम, यही श्री कृष्ण का संदेश है। शोर से बाहर निकलो, मौन में उतरो और वहां अपने असली स्वरूप से मिलो। श्री कृष्ण की इस शिक्षा को अगर हम और गहराई से समझें तो हमें यह भी दिखाई देता है कि कम बोलो, ज्यादा समझो केवल व्यक्तिगत शांति की बात नहीं करता, बल्कि यह समाज, रिश्तों और पूरे जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण जानते थे कि इंसान की अधिकांश समस्याएं बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होती हैं, और भीतर का सबसे बड़ा शोर हमारी अनियंत्रित वाणी है। जब मन अशांत होता है तो शब्द बिखरने लगते हैं, और जब शब्द बिखरते हैं तो रिश्ते टूटने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते थे कि जो व्यक्ति हर बात पर बोलना जरूरी समझता है वह अपने मन की कमजोरी दिखाता है, क्योंकि मजबूत व्यक्ति वही होता है जो बोलने से पहले ठहरना जानता है। मौन वह दर्पण है जिसमें मनुष्य खुद को साफ साफ देख सकता है, लेकिन अधिकतर लोग इस दर्पण से डरते हैं, इसलिए वे शोर में भागते हैं, लगातार बोलते हैं बुसम बत्ती बात, ताकि भीतर की सच्चाई से सामना ना करना पड़े। श्री कृष्ण ने मौन को पलायन नहीं बल्कि साहस कहा। मौन में बैठना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां कोई और नहीं, केवल आप और आपका मन होता है, और वही मन आपको आपके डर, आपकी इच्छाएं, आपकी गलतियां दिखाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वही व्यक्ति सच में जागृत है। आज हम देखते हैं कि लोग दूसरों को बदलने में ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं, खुद को समझने में नहीं। हर कोई सलाह देना चाहता है, ज्ञान बांटना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। श्री कृष्ण ने इस प्रवृत्ति को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा कि बिना समझे दिया गया ज्ञान अंधेरे में फेंके गए दीपक जैसा है, जो खुद बुझ जाता है और रास्ता भी नहीं दिखाता। कम बोलने का अर्थ यह भी है कि आप अपने शब्दों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। श्री कृष्ण कहते थे कि हर शब्द कर्म है और हर कर्म का फल होता है, इसीलिए वाणी का संयम कर्म का संयम है। जब आप सोच समझ कर बोलते हैं तो आप अपने भविष्य को भी संवारते हैं। आज के समय में विवाद, नफरत और गलत फहमियों की जड़ यही है कि लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं।
श्री कृष्ण का यह संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि लोग बिना पूरी बात समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं, अपमान करते हैं, लड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। श्री कृष्ण कहते थे, जिस क्षण आप मौन रखते हैं उसी क्षण आप अपने क्रोध पर विजय पा लेते हैं। मौन क्रोध का सबसे बड़ा शत्रु है। जब क्रोध को शब्द नहीं मिलते तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसी तरह अहंकार भी शब्दों के सहारे जीवित रहता है। मैं सही हूं, मैं जानता हूं, मेरी बात सुनो, ये सब अहंकार की आवाजें हैं। मौन में ये आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने मौन को अहंकार विनाश का मार्ग बताया। ज्यादा समझने का अर्थ ये भी है कि आप परिस्थितियों को गहराई से देखें, केवल सतह पर नहीं। श्री कृष्ण कहते थे कि हर व्यक्ति अपने व्यवहार के पीछे किसी ना किसी पीड़ा को छुपाए बैठा है। जब आप केवल शब्दों पर ध्यान देते हैं तो आप टकराते हैं, लेकिन जब आप भावनाओं को समझते हैं तो करुणा जन्म लेती है, और करुणा ही वह शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को जोर से नहीं समझाया, ना ही बहस की। वे प्रश्न पूछते थे, सुनते थे और फिर एक छोटा सा वाक्य कह देते थे जो जीवन भर के लिए शिष्य के भीतर गूंजता रहता था, क्योंकि वह वाक्य शब्दों से नहीं, समझ से पैदा हुआ होता था। आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारी कई समस्याएं केवल इसीलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम सही समय पर चुप नहीं रह पाते। एक गलत शब्द वर्षों के रिश्ते तोड़ देता है और एक सही मौन उन्हें बचा सकता है। श्री कृष्ण कहते थे कि कभी कभी ना बोलना ही सबसे सही उत्तर होता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब केवल उपस्थिति में होते हैं, कुछ मौन में, और कुछ समय में कम बोलने वाला व्यक्ति जल्दी निर्णय नहीं करता और इसलिए कम गलती करता है। वह पहले समझता है फिर चलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने ध्यान और मौन को इतना महत्व दिया। ध्यान में शब्द रुकते हैं और समझ गहरी होती है। जब समझ गहरी होती है तब जीवन सरल हो जाता है। इच्छाएं कम होने लगती हैं, अपेक्षाएं घटने लगती है और मन हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते थे कि जो व्यक्ति हर बात पर अपनी राय देता है वह अपने मन को भारी बनाता है, लेकिन जो व्यक्ति पहले सुनता है, समझता है और फिर बोलता है, वह अपने मन को मुक्त करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम श्री कृष्ण की इस एक सीख को भी अपना लें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। कम बोलना हमें शांत बनाता है, ज्यादा समझना हमें बुद्धिमान बनाता है और दोनों मिलकर हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, शब्दों से बाहर निकलकर समझ की गहराई में उतरना। जब आप ऐसा करते हैं तो दुनिया वही रहती है, लेकिन आप बदल जाते हैं, और जब आप बदल जाते हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। जब श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि कम बोलो और ज्यादा समझो, तो वे हमें जीवन की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली कला सिखा रहे होते हैं। ये कला है जागरूक जीवन जीने की कला। श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य का मन हमेशा या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है, और इस भटकाव का सबसे बड़ा साधन है उसकी वाणी। हम बोलते हैं ताकि खालीपन ना महसूस हो, हम बोलते हैं ताकि अपनी असुरक्षा छुपा सके, हम बोलते हैं ताकि हमें महत्व मिले। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है उसे बाहर से शोर करने की आवश्यकता नहीं होती। मौन उसकी पहचान बन जाता है। मौन में एक गहराई होती है, एक स्थिरता होती है जो शब्दों में कभी नहीं मिल सकती। जब आप कम बोलते हैं तो आप जीवन को सुनने लगते हैं। पत्तों की सरसराहट, अपनी सांसों की गति,
दिल की धड़कन और सबसे महत्वपूर्ण अपने विचारों की उत्पत्ति श्री कृष्ण कहते थे कि विचारों को देखना उन्हें रोकने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और ये देखने की क्षमता मौन से ही आती है। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपने विचारों से बहता चला जाता है, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति उन्हें देखता है, समझता है और फिर निर्णय करता है। यही समझ उसे दूसरों से अलग बनाती है। पहले सुनो, फिर समझो और अंत में बोलो। आज के समय में एक क्रम उलट चुका है। हम पहले बोलते हैं, फिर सफाई देते हैं और समझने की कोशिश सबसे अंत में करते हैं, या कभी करते ही नहीं। यही कारण है कि जीवन में तनाव, संघर्ष और भ्रम बढ़ता जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें इस उलटे क्रम को सीधा करने का निमंत्रण देती है। वे कहते हैं कि हर शब्द के पीछे एक भाव छिपा होता है और हर भाव के पीछे एक कारण। अगर आप केवल शब्दों पर प्रतिक्रिया करते हैं तो आप कारण तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप कारण को समझ लेते हैं तो शब्द अपने आप महत्व खो देते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अपमान, प्रशंसा, लाभ और हानि इन सबको समान दृष्टि से देखने की बात कही, क्योंकि जो व्यक्ति समझ की ऊंचाई पर पहुंच जाता है उसे शब्दों की चोट नहीं लगती। आज अगर कोई आपकी आलोचना करता है और आप तुरंत जवाब देते हैं तो आप उसकी शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मौन रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, तो आप उसकी बात से नहीं, उसकी स्थिति से जुड़ते हैं। यही करुणा है। श्री कृष्ण का पूरा दर्शन करुणा पर आधारित है और करुणा समझ से पैदा होती है, शब्दों से नहीं। श्री कृष्ण कहते थे कि कभी कभी सबसे बड़ा उद्देश्य आपका व्यवहार होता है, आपकी शांति होती है। लोग आपके शब्दों से नहीं, आपकी उपस्थिति से सीखते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण के मौन प्रवचन भी उतने ही प्रभावशाली थे जितने उनके शब्दों से भरे उपदेश। मौन में एक ऐसी शक्ति होती है जो सीधे हृदय को छूती है। आज अगर हम अपने जीवन की ओर देखें तो पाएंगे कि हम दूसरों को समझने से पहले खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। हर बातचीत एक प्रतियोगिता बन गई है। कौन ज्यादा जानता है, कौन ज्यादा तेज है, कौन आखिरी शब्द बोलेगा। श्री कृष्ण इस प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे कहते थे कि जहां प्रतियोगिता होती है वहां शांति नहीं टिक सकती। कम बोलना प्रतियोगिता से बाहर आने का पहला कदम है। जब आप बोलना कम करते हैं तो आप तुलना से बाहर आने लगते हैं, और जैसे ही तुलना समाप्त होती है वैसे ही ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते थे कि संतोष मौन में जन्म लेता है, क्योंकि मौन में आप वही देखते हैं जो है, ना कि वह जो होना चाहिए। ज्यादा बोलना अक्सर शिकायत का रूप ले लेता है। ये ठीक नहीं, वह गलत है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जब आप समझना शुरू करते हैं तो स्वीकार करना सीखते हैं, और स्वीकार्यता ही शांति की जड़ है। श्री कृष्ण का यह भी मानना था कि शब्द सीमित हैं, ये मसीह हैं, लेकिन सत्य असीम है। इसीलिए शब्दों के हारे सत्य को पूरी तरह नहीं पकड़ा जा सकता। मौन उस असीम की झलक देता है। ध्यान में बैठा साधक जब शब्दों से परे जाता है तब उसे पहली बार अनुभव होता है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन हम उस अवस्था से दूर रहते हैं क्योंकि हम लगातार बोलकर, सोचकर और प्रतिक्रिया देकर अपने मन को व्यस्त रखते हैं। श्री कृष्ण कहते थे कि व्यस्त मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्त मन वही है जो समझता है कि हर बात पर बोलना आवश्यक नहीं। कई बार जीवन आपको परीक्षा में डालता है। अपमान, असफलता, नुकसान, उन क्षणों में
अगर आप बोलने के बजाय समझने का रास्ता चुनते हैं तो वही क्षण आपके विकास की सीढ़ी बन जाते हैं। श्री कृष्ण का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन वह सच्चा है। ये मार्ग आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ शोर करती है और जागृत व्यक्ति मौन में चलता है। अंततः श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि शब्द साधन है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है जागरूकता, करुणा और शांति। और ये लक्ष्य केवल उसी को मिलता है जो कम बोलने का साहस और ज्यादा समझने की विनम्रता रखता है। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेरणा है और यही उनके वचनों की अमर शक्ति है। श्री कृष्ण की इस शिक्षा को यदि हम जीवन की अंतिम परत तक ले जाकर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कम बोलो, ज्यादा समझो वास्तव में आत्म परिवर्तन का सूत्र है। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे थे कि बोलना गलत है, वे यह समझा रहे थे कि अचेतन बोलना दुख का कारण है। मनुष्य अक्सर बोलता है, आदतन प्रतिक्रिया में, डर में या अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए ऐसे शब्द भीतर की अशांति को बाहर फैलाते हैं। श्री कृष्ण कहते थे, जब भीतर शांति नहीं होती तब शब्द हथियार बन जाते हैं, और जब भीतर